गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सासोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन, द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिससे पेड़ खिले का दूसरा भाग जो है उसका ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि डायमियो जो जापानी जमींदार है 19वीं शताब्दी के, उनका जुलूस निकल रहा था और ऐसा उस दयालु वृद्ध व्यक्ति को मालूम हुआ। तो वो राख जो उसके पास में थी, उस ओखली की और चक्की की, वो बास्केट में लेकर के एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया था। और जब जुलूस पास में से निकल रहा था तो वो व्यक्ति जो उसका जुलूस का मुखिया था, उसने उसको देखा तो एक बार तो वो चिल्लाने को हुआ, उसको डांटने को हुआ, लेकिन जैसे उसने देखा कि वो बुढ़ा व्यक्ति है तो उसने नज़रें फेर ली और ऐसा बहाना किया जैसे उसने उसको देखा ही न हो। जैसे डायमियो की पालकी जो है उस पेड़ के पास में आई तो उस बुढ़े व्यक्ति ने चुटकी पर राख जो है वो उस पेड़ पर डाल दी, जिससे क्षण भर में ही वो पेड़ जो है, चेरी का पेड़ जो है वो फूलों से भर गया और उसकी महक जो है वो पूरे वातावरण में फैल गई। और जब उसने डायमियो की नज़र उस पेड़ पर पड़ी और अचानक से जो है उस पेड़ को खिले हुए देखा तो वो बहुत खुश हुआ। खुश होकर के उसने जुलूस को रुकवाया और उस वृद्ध व्यक्ति को अपने पास में बुलाया और उसको इनाम दिया। और इनाम के साथ ही साथ उसने उसको अपने किले में आने का निमंत्रण भी दिया था। इस प्रकार वो बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी अपनी प्रिय पत्नी, बूढ़ी पत्नी के साथ इस आनंद को बांटने के लिए घर लौटा था। ऐसा हमने कल वाले अपने वीडियो लेक्चर में जो है वो यहाँ तक जो है वो कहानी पढ़ी थी। अब इसके बाद में इस कहानी में क्या होता है उसको हम आज जानेंगे। और ये कंक्लूजन पार्ट है, इसका लास्ट भाग है। इसके बाद कहानी समाप्त हो जाएगी। आखिर में उन दोनों दंपतियों का, एक दयालु दंपति जो थे और एक दुष्ट दंपति जो थे, उन दोनों का क्या असर होता है लास्ट में, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। आगे लिख रहे हैं, बट when the greedy never heard of it, लेकिन जब उस दुष्ट पड़ोसी ने इसके बारे में सुना कि उसने चुटकी पर राख पेड़ पर डाली और पेड़ खिल गया और राजा ने उसको जो है वो बहुत सारा इनाम दिया और उसको किले में निमंत्रण दिया, इस बात को जब उसने दुष्ट पड़ोसी ने सुना तो he took some of the magic ashes and went out on the highway. उसने भी कुछ राख जो है, चुटकी पर राख जो है, कुछ राख लिखा है, सम लिखा है, कुछ राख जो है वो ली और मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered tree. और उसने वहाँ तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि डायमियो की, उस राजा की पालकी जो है, राजा का जुलूस जो है वहाँ उस रोड तक नहीं पहुँच गया। और तब वह जो है दूसरे लोग जो झुके हुए थे घुटनों के बल, उनकी तरफ न झुक करके वो एक मुरझाए हुए चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। When the daimyo himself was
जब डायमियो स्वयं जो है उस पेड़ के नीचे आया, he threw handful of ashes over the tree, उसने मुट्ठी भर राख जो है उस चेरी वृक्ष के ऊपर दिखेई, बीच डिडंट चेंज पार्टिकल, तो उससे उस पेड़ में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and the eyes of the daimyo and लेकिन उस राख में, या वो राख, अच्छी राख जो है वो हवा से उस दायमियो और उसकी पत्नी की आंखों और नाक में जो है वो चली गई। मतलब वो राख जो है हवा के कारण उस राजा के, उस रानी के नाक और आंखों में जो है वो चली गई। सच स्नीजिंग एंड शॉकिंग, इससे जो है बहुत छींके और घुटन सी जो है वो होने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp and dignity, और इसने पूरी शान, उस जुलूस की शान जो है, शान शौकत जो है, वैभव जो है, उसको सभी को जो है वो नष्ट कर दिया। ऑफ द प्रोसेशन, उस जुलूस के। द मैन whose business it was to cry, get down on your knees, और वो व्यक्ति जिसका काम उस जुलूस में लोगों को चिल्ला करके ये कहना कि आप घुटनों के बल लेट जाओ, उस व्यक्ति ने सीज्ड द वर्ल्ड बाय द कॉलर, उसने उस व्यक्ति को कॉलर से पकड़ लिया, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से खींच लिया, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज बास्केट इनटू द सी, और उसने, उस व्यक्ति ने उस बूढ़े को उसके बास्केट में एक खाई के अंदर, नीचे यानी खाई का गड्ढा, उसके अंदर जो है वो फेंक दिया, लुढ़का दिया, बाय द रोड, जो कि सड़क के किनारे था। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको फिर बुरी तरह पीटते हुए, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसने उसको मरा छोड़ करके, मरा समझ करके छोड़ दिया। इस प्रकार बस द विक्ड वर्ल्ड मैन डाइड इन द मड, वो दुष्ट व्यक्ति उस कीचड़ में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन उस कुत्ते का शांति प्रिय दयालु मित्र जो है, dwelled peace and plenty, उस कुत्ते का जो दयालु मित्र जो है वो शांतिपूर्वक और समृद्धशाली रूप में जीवित रहा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और वह और उसकी पत्नी जो है उन्होंने एक समृद्धिशाली या सुखमय जो है वो अपना बुढ़ापा जो है वो व्यतीत किया, मतलब बेशांतिपूर्वक और सुखी जीवन जो है वो बिताने लगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार इस कहानी में शुरुआत से हमने पढ़ा, थोड़ा सा पहले मैं इसका जो आपके सामने है इसका ट्रांसलेशन कर लेता हूँ। कल हमने पढ़ा था उस बूढ़े दयालु व्यक्ति ने जो है वो चुटकी पर राख बिखरी थी और जिससे पेड़ खिल गया था और राजा ने उसको इनाम दिया था और अपने किले में जो है वो निमंत्रित किया था। और ये बात सब उस दुष्ट व्यक्ति ने सुनी, दुष्ट पड़ोसी ने सुनी जिसने कुत्ते को मार दिया था। तो उसने भी कुछ राख ली और मुख्य सड़क जहाँ से जुलूस निकलने वाला था वहाँ वो लेकर के उस राख को लेकर के गया और वहाँ पर जाने के बाद उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक उस डायमियों की जो जुलूस जो है वहाँ नहीं पहुँच गया। और उसके बाद उसने जो दूसरे लोग जो घुटनों के बल झुके हुए थे उनके
तरह झुकने के बजाय वह एक सूखे हुए चेरी के वृक्ष पर वहाँ पर चढ़ गया था। और जब डायमियो स्वयं जो है लगभग उस पेड़ के नीचे आ गया तो उसने मुट्ठी भर राख जो है उस पेड़ के ऊपर डाली, लेकिन उस पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हवा से वो राख उस राजा और रानी की आंखों में और नाक में चली गई, जिससे एक प्रकार की छींकने की और घुटन की जो है वो माहौल वहाँ पर हो गया। और इससे उस जुलूस की जो शान थी, उसका जो वैभव था, वो पूरा जो है वो उससे उस राख से नष्ट हो गया। तभी वो व्यक्ति जिसका काम जुलूस में आगे चल कर के लोगों को झुकने के लिए कहना था, उसने उस मूर्ख दुष्ट व्यक्ति को कॉलर से पकड़ करके उस पेड़ से घसीट करके उतार लिया और उसको और उसके राख के बास्केट को एक खाई में, जो कि सड़क किनारे थी, कीचड़ वाली खाई, उसमें धकेल दिया और उसको बुरी तरह से तब तक पीटता रहा जब तक कि वो मरने गया। मतलब उसको मरा समझ करके ही उसने जो है वो छोड़ा। इस प्रकार दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में ही मर गया और दयालु मित्र जो था उस कुत्ते का, उसने शांतिपूर्वक और सुखमय जीवन बिताया। वह और उसकी पत्नी दोनों जो है वो उसके बाद से सुखमय जीवन जीने लगे। तो ये कहानी थी। तो इसमें आपको ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है, जीवित प्राणियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति जिसका व्यवहार जो है वो अच्छा होता है, प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति वो दया भाव रखता है, उसमें उसके लिए कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो हमेशा सुखी रहता है और वह इस प्रकृति से और इन प्राणियों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता रहता है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति दुष्ट होते हैं, जिनमें प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार का, प्रकृति के प्रति किसी भी प्रकार का कोई प्रेम भाव नहीं होता है और वे हमेशा लालच से भरे हुए रहते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, वे जो है प्रकृति से और प्राणियों से ही देर सवेर जो है धोखा खाते हैं, हानि उठाते हैं और दुखी होते हैं। तो आपको भी जो है इस पाठ से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जब जहाँ तक संभव हो लालच न रखें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, उन्हें सताएं नहीं, उन्हें परेशान न करें। आप उनको खिला नहीं सकते, उनको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आप उनको सताएं नहीं, उनके साथ बुरा बर्ताव न करें। और ऐसा या ऐसी बात जो है अपने मित्रों को भी जो है वो बताएं, उनको भी इस प्रकार से प्रकृति के प्रति और प्राणियों के प्रति दया भाव रखने के लिए प्रेरित करें। तो ये अपनी जो है वो कहानी द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम जो है वो समाप्त होती है यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारा कल का जो है वो काम रहेगा पांचवा पार्ट करने से पहले इसके क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो हम करेंगे। कंप्रीहेंशन चेक टेक्सुअल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइज वर्किंग विथ लैंग्वेज, काफ़ी कुछ काम है इसमें।
हो सकता है कि 2-3 वीडियो लेक्चर में जो है वो ये कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है वो हमारा 5वां लेसन क्वालिटी गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो मैं समाप्त करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको इसका ट्रांसलेशन करने में, इसको समझने में आसानी हो। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो उस टेक्स्ट बुक को देख करके पढ़ने और उसको समझने का, उसका ट्रांसलेशन का अभ्यास करें। स्पेलिंग आपकी याद ही होगी, तो काफ़ी टाइम हो गया है लिखवाए हुए, तो सभी याद होगी। तो उसका उपयोग करते हुए इस पाठ को, इसका ट्रांसलेशन करने का, इसको समझने का, इसको पढ़ने का प्रयास करें। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।